तो आज अपन पढ़ रहे हैं गति नियंत्रण की लास्ट विधि, उसका नाम क्या भी, वार्ड लियोनार्ड विधि। अब तक अपने जो विधियां पढ़ी है उसमें या तो गति को बढ़ाया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। तो अगर अपन बात करते हैं आर्मेचर से, तो आर्मेचर से केवल गति को घटाया जा सकता था और फील्ड से केवल गति को बढ़ाया जा। तो अब अपन वार्ड लियोनार्ड ने एक ऐसी विधि का नाम, एक ऐसी विधि बताई जिससे आप उससे गति को घटा भी सकते हो और बढ़ा भी सकते। इस विधि को दिया गया नाम वार्ड लियोनार्ड विधि। अब इस विधि में देखो डायग्राम में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो अपने पास एक तो मोटर है जिसकी मोटर की गति को नियंत्रित करना है। अब इस मोटर को सप्लाई देने के लिए, क्या देने के लिए, सप्लाई, इस मोटर को सप्लाई देने के लिए लगाया गया है एक जनरेटर। क्या लगाया भी, जनरेटर। ये जो मोटर है इसकी गति को क्या करना है, नियंत्रित करना है, जिसमें पैदा होगा विद्युत वाहक बल ईबी। अब इसको, इस मोटर को सप्लाई देने के लिए लगाया गया एक अलग से डीसी जनरेटर। तो यहाँ पे लगाया गया डीसी जनरेटर, यहाँ पैदा होगा ईजी। क्या पैदा होगा भी, ईजी। अब इसके प्राइम मूवर के रूप में इसे घुमाने के रूप के लिए अपने लगाइए 3 फेज इंडक्शन है मोटर। तो इसको घुमाने के लिए अपने यूज किए 3 फेज इंडक्शन है मोटर। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि वार्ड लियोनार्ड विधि में कितनी मशीनें काम में ली जाती हैं, 3 मशीनें। एक तो डीसी मोटर है, एक डीसी जनित्र है, और तीसरे इसे घुमाने के लिए क्या काम ले, 3 फेज इंडक्शन है मोटर। अब इसकी जो आपके पास जनित्र है, इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है उसको अलग से डीसी सप्लाई से संयोजित किया गया है, उसको अलग से डीसी सप्लाई से संयोजित किया गया। यानी आपका जो जनित्र काम कर रहा है वो पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र की भांति काम करेगा। यानी इसको जो फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई, जो इसकी फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई दी गई है उसके लिए अपने यूज किए अलग से डीसी सप्लाई। अब इस फील्ड वाइंडिंग में उत्तेजन धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए, उत्तेजन धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए क्या लगाया गया, वेरिएबल है रियोस्टेट। तो फील्ड रियोस्टेट लगा है, ठीक है। अब देखते हैं कि अपनी जो गति है उसको किस प्रकार कम करते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपका जो जनित्र की जो आउटपुट वोल्टेज होगी, जो जनित्र की आउटपुट वोल्टेज होगी वो मोटर के लिए क्या होगी, इनपुट वोल्टेज। इस जनित्र की आउटपुट वोल्टेज मोटर के लिए क्या हो जाएगी, इनपुट वोल्टेज। यहां इसके लिए हो जाएगी प्लस माइनस वी इनपुट, वी इनपुट। अब इस विधि में अपन क्या करेंगे, जो आर्मेचर के सिरों पर जो मोटर है उसके जो सिरे पर है आरोपित वोल्टता के मान को घटाया जाता है। अगर आप वी इनपुट के मान को चेंज करोगे तो आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का भी मान भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ईबी का मान भी क्या हो जाएगा, चेंज। और अगर इसका मान घटेगा तो मोटर की घूर्णन गति घटेगी, और अगर ईबी का मान बढ़ेगा तो मोटर की घूर्णन गति बढ़ेगी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि वार्ड लियोनार्ड विधि है वो किस प्रकार की विधि है, तो किसे चेंज करें, आर्मेचर के मान। आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल के मान को क्या किया रहा है, चेंज किया है। तो ये मेनली क्या है, आर्मेचर गति नियंत्रण विधि है। कौन सी विधि है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार ये पूछा जाता है कि आपके जो वार्ड लियोनार्ड विधि है वो किस प्रकार की गति नियंत्रण विधि है, तो आर्मेचर गति नियंत्रण विधि। अब अपन समझते हैं कि गति नियंत्रण करें कैसे। तो अगर मुझे मोटर की गति को घटाना है, मोटर की गति को घटाना है, तो घटाने के लिए अपन क्या करेंगे, हमें पता है कि उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल है ईजी वो समानुपाती किसके है, एन और फाई के। पर अगर अब आपके पास एन का मान क्या हो चुका है, कांस्टेंट, तो आपके जो डीसी मोटर है वो जनित्र को एक लगातार कांस्टेंट गति पर घुमा रही है। तो अब आपके पास जो ईजी है वो समानुपाती किसके हो गया, अरे किसके हो गया, फाई के, फाई एफ की, फील्ड फ्लक्स फाई एफ। अब अगर मैं इस फील्ड फ्लक्स फाई एफ के मान को घटाता हूं, ये फील्ड फ्लक्स फाई एफ का मान कब घटेगा, जब इस फील्ड वाइंडिंग में उत्तेजन धारा के मान को घटाया जाए। और उत्तेजन धारा के मान को घटाने के लिए इस वेरिएबल प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे, यानी यहाँ पे जो आर लगाया गया इसके मान को बढ़ाएंगे। अगर अपन इस आर का मान बढ़ाते हैं तो उत्तेजन धारा का मान घटेगा, और अगर उत्तेजन धारा का मान घटेगा तो फाई एफ का मान घटेगा, और उत्पन्न वोल्टेज का मान भी घटेगा। जब उत्पन्न वोल्टेज का मान घटेगा तो बताओ इसकी जनित्र के आउटपुट वोल्टेज का मान घटेगा नहीं घटेगा। अब जनित्र के अगर आउटपुट वोल्टेज का मान घटेगा तो मोटर के इनपुट वोल्टेज का मान घटेगा नहीं घटेगा। जब इनपुट वोल्टेज का मान घटेगा तो ईबी का मान घटेगा नहीं घटेगा, और जब ईबी का मान घटेगा तो मोटर की घूर्णन गति एन समानुपाती किसकी होती है, ईबी की। जब ईबी का मान घटेगा तो एन का मान घटेगा। तो अगर आप अब इस विधि में अगर आप लगातार ईबी को मान को घटाते हो तो मोटर की गति को 0 आरपीएम तक ले जाया जा सकता है। कितने आरपीएम तक, 0 आरपीएम भी आप कर सकते हो घटा के। कितने आरपीएम तक कर सकते हो, 0। लगातार आपको इस आईएफ का मान घटाना है, आईएफ का मान घटेगा, उत्पन्न वोल्टेज का मान घटेगा, आउटपुट वोल्टेज का मान घटेगा, इनपुट वोल्टेज का मान घटेगा, ईबी का मान घटेगा, तो एन का मान घटेगा। तो वार्ड लियोनार्ड विधि से आपके जो मोटर है उसकी घूर्णन गति को कहां तक लेके जा सकते हैं, 0 आरपीएम। कहां आरपीएम, कितने आरपीएम तक, 0 आरपीएम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस विधि का नाम बताएं जिसमें मोटर गति को 0 आरपीएम तक ले जाया जा सकता है, वार्ड लियोनार्ड विधि।
समझ में आ गया? ये तो अपने पड़ा घटाने वाला, क्या पड़ा भी घटा। अगर आपको मोटर की गति को बढ़ाना है, वापिस मोटर गति को बढ़ाना, तो बढ़ाने के लिए अपन इस आर के मान को क्या करेंगे, कम। अब आर के मान को क्या करेंगे, कम। अगर इसके आर के मान को अगर आप कम करोगे तो बताओ आई एफ का मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अब आई एफ का मान है बढ़ेगा, और जब आई एफ का मान बढ़ेगा तो फाई एफ का मान है बढ़ेगा, जब फाई एफ का मान बढ़ेगा तो उत्पन्न वोल्टेज का मान है बढ़ेगा, तो आउटपुट वोल्टेज का मान भी बढ़ेगा। जब आउटपुट वोल्टेज का मान बढ़ेगा तो इनपुट वोल्टेज का मान भी बढ़ेगा, और इनपुट वोल्टेज का मान बढ़ेगा तो ईबी का मान भी बढ़ेगा, तो मोटर गति बढ़ेगी। अब आप मोटर गति को बढ़ाकर दुगने तक कर सकते हो, कितने तक कर सकते हो, दुगने। तो घटा के कितना कर दिया, 0, और बढ़ा के कितना कर दिया, दुगना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उस विधि का नाम बताएं जिससे मोटर गति को घटाकर 0 में बढ़ाकर दुगना किया जा सकता है, वार्ड लियोनार्ड विधि। बताओ समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत? ये बात आई समझ में? अब अगर आप चाहे तो इस विधि से मोटर की घूर्णन गति को विपरीत भी किया जा सकता है। अब घूर्णन गति को विपरीत करने के लिए हमने यहां लगा रखा है एक, देखो रिवर्सिंग स्विच। क्या लगा रखा है? जो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है रिवर्सिंग स्विच का। कौन सा का? अगर आप यहाँ पे इस रिवर्सिंग स्विच के कनेक्शन क्या कर दोगे, चेंज। क्या कर दोगे, चेंज। तो प्लस वाला हो जाएगा माइनस, माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस। तो अगर आप इसके चेंज करोगे तो अभी आपको फील्ड वाइंडिंग में धारिता ऊपर से नीचे आती हुई दिखाई दे रही है। अगर चेंज करोगे क्या आ जाएगी, ऊपर से नीचे से ऊपर। अगर आपने क्षेत्र कुंडली में धारिता क्या कर दी, चेंज। क्या कर दी, चेंज। जो आपकी जो जनित्र है उसके क्षेत्र कुंडली की धारिता कर दी, चेंज। तो अब आप बात क्या बच्चों देखें, यहाँ पर उत्पन्न वोल्टता की ध्रुवता भी क्या हो जाएगी, चेंज, और आउटपुट वोल्टेज की ध्रुवता भी क्या हो जाएगी, चेंज। तो अब आपका ये माइनस किस जगह प्लस हो जाएगा, प्लस किस जगह माइनस। अब जो धारा पहले इधर से जा रही थी, बताओ इधर से जाएगी नहीं जाएगी? अब आर्मेचर में प्रवाहित धारा की दिशा को अगर विपरीत कर दिया जाए मोटर में, तो मोटर के घूर्णन की दिशा बताओ चेंज हो जाती है। तो इस विधि के द्वारा मोटर की घूर्णन गति को भी चेंज किया जा सकता है। समझ में आ गया? अब वार्ड लियोनार्ड विधि बच्चों अपन वही काम में लेते हैं जहां पर आपको दोनों साइड डायरेक्शन चाहिए कि आपका जो कोई भी चीज अगर लोड है वो नीचे भी जाए और वहां से क्या है, ऊपर भी आए। अगर जैसे कि अपन लेते हैं उदाहरण लिफ्ट का, लिफ्ट नीचे भी जाती है, कहां आती है, ऊपर भी। तो अगर आपको लिफ्ट की गति को नियंत्रण करना है तो कौन सी विधि काम में लोगे, वार्ड लियोनार्ड विधि। और कौन सी विधि है, आर्मेचर या फील्ड, आर्मेचर गति नियंत्रण विधि। समझ में आ गया सभी को? अब देखो, अगर आपको पेपर मिल, जैसे अपन बात करते हैं पेपर मिल की, अगर आपका पेपर अंदर भी जाए कहां जाए, बाहर भी, तो क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉक, तो वहां पे भी कौन सी विधि लोगे, तो पेपर मिल है, ड्राइव। अगर आपके स्टील की बड़ी बड़ी चदरों को रोल करना, क्या करना भी, रोल, और वापस बाद में क्या करना है, अनरोल, तो वहां पर देखो रोल करने के लिए क्लॉकवाइज घूमेगी, अनरोल करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज, तो वहां पे भी कौन सी विधि लोगे, वार्ड लियोनार्ड विधि। समझ में आया? जितनी भी कोयले की बड़ी बड़ी खदानें होती है, जब कोयला नीचे से ऊपर आता है तो मोटर की घूर्णन की दिशा होती है क्लॉकवाइज, और जब बकेट वापस खाली होकर जाती है तो क्या होती है, एंटी क्लॉक। तो आप कोल माइने होती हैं उनमें भी आप इस विधि को काम में ले सकते। अब इस विधि में दिक्कत क्या है, इस विधि में दिक्कत है कि विधि क्या है, महंगी है। और एक ही विधि, फायदे क्या है कि इस विधि से मोटर गति को बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, और घूर्णन की दिशा को चेंज भी किया जा सकता है। ये सारे क्या है इसके फायदे। अब अपन इससे संबंधित कुछ करेंगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पढ़ो भी, वार्ड लियोनार्ड विधि किस प्रकार की गति नियंत्रण विधि, कौन सी विधि है? सबसे ज्यादा को पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है कि वार्ड लियोनार्ड विधि कौन सी गति नियंत्रण विधि, तो कौन सी है, आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण। तो अपने आर्मेचर जो डीसी मोटर है उसके आर्मेचर में वोल्टेज का मान क्या किया, बार बार क्या किया, चेंज, तो ईबी का मान भी क्या हुआ, चेंज हो। अगला क्वेश्चन देखें, वार्ड लियोनार्ड मेथड में डीसी मोटर की गति किसे बदलकर नियंत्रित की जाती है, किसे बदलते हैं, आर्मेचर वोल्टेज। क्या फ्लक्स बढ़ाकर चेंज करते हैं, आर्मेचर वोल्टेज बदलकर। क्या प्रतिरोध लगाया कहीं पे भी, ब्रश बदलकर, तो आंसर आएगा आर्मेचर वोल्टेज बदलकर। अगला क्वेश्चन देखें, वार्ड लियोनार्ड मेथड का प्रमुख लाभ क्या है, लागत कम है क्या, लागत कम है, 3 मोटरें लगा दिया, लागत कम हो ही नहीं सकती, ठीक है। उच्च प्रारंभिक धारा, ठीक है भी, कम दक्षता, ठीक है। लाभ क्या है, विस्तृत एवं स्मूथ गति नियंत्रण। अब आपसे वाइड रेंज में गति नियंत्रण कर सकते, 0 से लेके 2 गुना तक, 0 से लेके, तो फायदा क्या है, वाइड एवं स्मूथ गति नियंत्रण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वार्ड लियोनार्ड मेथड में मोटर की दिशा कैसे बदली जाती है, अभी बताया था मैंने आपको, सप्लाई फ्रीक्वेंसी बदलकर, फ्रीक्वेंसी की तो बात करनी ही नहीं है, जनरेटर के आउटपुट ध्रुवता बदलकर, ठीक है, फील्ड हटाकर, प्रतिरोध बढ़ाकर, तो आंसर आए भी, जो अपने आउटपुट वोल्टेज थी उसकी दिशा क्या कर दी, चेंज, तो पोलैरिटी अपने क्या कर दी, चेंज। जैसे आपने पोलैरिटी चेंज की, मोटर में प्रवाहित धारा दिशा क्या होगी, चेंज।
और अपने पढ़ा कि मोटर की अगर आपको घूर्णन की दिशा को चेंज करना है तो क्या बोलो, या तो फील्ड वाइंडिंग में धारा की दिशा या आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाल न्यूटन मेथड में मोटर की गति बेस स्पीड से ऊपर कैसे प्राप्त की जाती है? ऊपर करने के लिए क्या करते हैं, वोल्टेज घटाते हैं बढ़ाते हैं? अरे बताओ, अरे बताओ कैसे ऊपर प्राप्त करते हैं? मोटर की गति बेस स्पीड से ऊपर कैसे प्राप्त की जाती है? यहां घटाकर नहीं आएगा, यहां पे आएगा बढ़ाकर। क्या आएगा अभी? बढ़ाकर। आर्मेचर वोल्टेज बढ़ाकर। तो आपको पता है एन समानुपाती किसके होता है? ईबी के। एन समानुपाती किसके होता है? ईबी। तो अगर आप वोल्टेज आर्मेचर वोल्टेज बढ़ाओगे तो मोटर गति बेस गति से क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़े। वार्ड नोनार्ड विधि किस अनुप्रयोग में अनुप्रयोग की जाती है? क्रेन, लिफ्ट एवं रोलिंग मिल। जहां पर आपको दोनों तरह की गति चाहिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक, तो वहां पर अपना कौन सी विधि लेंगे? वार्ड नोनार्ड विधि। याद होगी, सारी विधियां याद होगी, सब कुछ पता चल गया इसके बारे में। अब अपन इसको नोट कर देते हैं क्या क्या आपको याद करना है यहां से। और बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से, तो आपको पढ़ना है बच्चों। देखिए, इस विधि के अंतर्गत मोटर के सिरों पर आरोपित वोल्टता के मान को क्या केवल घटाया जाता है बढ़ाया जाता है? के मान को घटाया व बढ़ाया जाता है। अगर घटाओगे और बढ़ाओगे तो क्या चेंज हो जाएगा? अरे क्या चेंज होगा? एबी। विकास बेटा बार बार पीछे मत देखा कर, ठीक? घटाया हुआ बढ़ाया जाता है, जिससे बार बार क्या चेंज होता है? ईबी। अगर आप घटाओगे, अगर इनपुट वोल्टेज का मान घटाओगे तो ईबी क्या हो जाएगा? कम। और बढ़ाओगे तो ईबी का मान क्या हो जाएगा? ज्यादा। जिसके कारण मोटर में या मोटर के आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल ईबी का मान घटता या बढ़ता है। अब ईबी का मान घटेगा तो मोटर गति घटेगी और बढ़ेगा तो बढ़ेगी, जिससे मोटर गति घटती है, घटती या बढ़ती है। यह गति नियंत्रण की कौन सी विधि है? आर्मेचर। यह गति नियंत्रण की आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण विधि है। यह सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये भी है, वोल्टेज नियंत्रण विधि है। अब तो लाभ क्या क्या है इसके? लाभ क्या है? एक विधि से मोटर की गति को घटाया जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है। तो लाभ इसका क्या देखें? लाभ क्या है? तो लाभ है एक ही विधि से मोटर गति को सामान्य गति से शून्य आरपीएम तक
0 आरपीएम तक घटाया तथा सामान्य गति से दोगुनी गति तक बढ़ाया जा सकता है। दूसरा फायदा क्या पड़ा था? मोटर की घूर्णन दिशा को भी विपरीत किया जा सकता है। तो पहला फायदा तो अपने पास ये है। मोटर की घूर्णन दिशा को भी बदला जा सकता है। अब अपने ये बताओ, कहीं पर भी अपने कोई परमानेंट रियोस्टेट वगैरह लगाया है इसमें? अरे मोटर के साथ लगाया क्या? अपने फील्ड वाइंडिंग में लगाया, एक अलग बात थी। जिस मोटर की गति नियंत्रण करें वहां कहीं लगाया क्या? तो क्या बताओ, अलग से कोई लॉस होंगे इसमें? क्या मोटर दक्षता कम होगी क्या? जिसकी गति अपन कंट्रोल करें क्या उसकी दक्षता कम होगी क्या? नहीं। तो बताओ दक्षता कम होती है किस विधि में? मोटर दक्षता घटती नहीं है। अब नुकसान क्या बताओ? यह है क्या भी महंगी विधि। अब एक साथ आप 3 मशीनें चला रहे हो तो दक्षता, ओवरऑल दक्षता क्या होती है? कम। पर जिस मोटर को आप गति नियंत्रण करें उसकी दक्षता कम नहीं होगी। तो हानियां क्या हुई इसकी? हानियां क्या है? यह है महंगी विधि है। ठीक है भी। इस विधि में इस विधि में 3 मोटर काम में ली जाती हैं। जिससे संपूर्ण दक्षता घटती है। अगर आप 2 मोटरें काम में ले रहे हो तो इसी के काम में ले रहे हो ना गति नियंत्रण के लिए, जिससे संपूर्ण दक्षता घटती है। ओवरऑल दक्षता घटेगी पर जिस मोटर का गति नियंत्रण करे उसकी दक्षता नहीं घटेगी। ठीक है भी। क्या बाहर में कोई फर्क पड़ेगा इसमें? कोई बाहर में कोई चेंज है नहीं हो। तो बिना भार में चेंज किए आप मोटर की गति को कम ज्यादा और गति और दिशा चेंज कर सकते। अब उपयोग कहां लेंगे इसका? जहां पर आपको दोनों साइड काम में लेना है गति को। तो पहला है पेपर मिल्स, दूसरा है स्टील रोलिंग मिल्स, स्टील रोलिंग मिल्स, तीसरा है एलिवेटर, और चौथा है होइस्ट। एलिवेटर लिख दिया ना बेटा, लिफ्ट वाला। और पांचवा कोल माइंस, कोयले की खदानों। तो यहां अपन इस विधि को काम में ले सकते हैं। तो ये अपने पास कितने नंबर विधि पढ़ा दी है इससे पहले बताओ? आपको 2 पढ़ा दी थी शंट में, 3 फील्ड की पढ़ाई थी श्रेणी में, और 2 आपको पढ़ाई थी आर्मेचर वाली, तो 7 होगी। और लास्ट कौन सी है? 8। तो टोटल विधियां पढ़ा दी आपको 8। कोई दिक्कत भी? तो गति नियंत्रण आपका कंप्लीट हो चुका है। अब अपने पास कल इसमें बचेगा एक है ब्रेकिंग। क्या पड़ेगा अभी? ब्रेक। फिर अपन पढ़ेंगे जो मोटर है उसमें क्या क्या रेमेडी, क्या क्या दिक्कतें पैदा हो सकती है, उनके बारे में अपन बात करें। आज के लिए इतना बहुत है इसमें। चलो।